शहद होता है। वो शहद क्या है? सामान्यतः से वो शहद है मधुमक्खियों की क्या? उल्टी, उगाल। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या आप अपने थूकी वस्तु को कभी चाट सकते हो? जो आपने थूक दिया, आप दूसरे की तो छोड़ दो, आप अपने खुद के थूक को चाटते नहीं हो, तो भला दूसरे के थूक को चाटना कौन सी भलमनसाई है? क्या कर रहे हो आप? उसके थूक को ही तो चाट रहे हो। और वो थूक तो है ही, अगर शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों के छत्ते के छत्तों को निचोड़ दिया जाता है। ये मान के चलना, निचोड़ते ही क्या होता है? अनेक जीवों की उसमें हिंसा भी होती है। शहद असंख्य जीवों के घात से उत्पन्न होता है। वो मधुमक्खियों की उगाल है, वो अपवित्र पदार्थ है। इसकी एक बूंद मात्र में खाने से ऐसा बताते हैं कि 7 गांव, ऐसा बताते हैं कि 7 गांव जलाने का पाप लगता है। कहाँ लिखा महाराज जी? आपके ग्रंथों में नहीं लिखा। आपके यहाँ नहीं लिखा, वैष्णव संप्रदाय के ग्रंथों में लिखा। महाभारत जो है, उस महाभारत ग्रंथ में ये आया है। हाँ, तो हम उस कारिका को, आपको जो महाभारत की कारिका है उसको आपको सुना देते हैं। अरण्यक अलग अलग ग्रंथ है, सबकी बात आपके बीच में रख देते हैं। कहाँ? वहाँ सप्तग्रामेषु दग्धेषु यत् पापम जायते निर्णाम तत्पापम जायते पुंसाम मधुबिंद्वेक वक्षणात्। मतलब क्या यहाँ ये कहा है कि 7 गांवों को जलाने का पाप मिलता है अगर आप एक बूंद भी आप शहद का सेवन करते हो। बिल्कुल, उन्होंने कहा इसके सेवन से बहुत बड़ा पाप होता है, इसके खाए बिना भी रहा जा सकता है। ये हिंसात्मक है और घृणा का कारण है। बिल्कुल शहद के बिना भी चलता है और होना चाहिए। अगर आप ले रहे हैं, ये आपकी विवेक शून्यता है, पाप बंध का कारण है और ये दुख का बीज है। और एक और ग्रंथ में क्या लिखा है? अन्य ग्रंथ में लिखा है, महुआ साझु थोजोय विनसय पुण्य बहुतु वाईसान रहम तिक्कड़ कड़ू काननु डड महंतु। हिंदी भी बता देता हूँ कि थोड़ा भी मधु भक्षण कर रहे हैं आप तो बहुत पुण्य का नाश कर रहे हैं। या ये कहने बहु पुण्य पुण्यन बहुतु, बहुत पुण्य का नाश हो रहा है आपके। जिस प्रकार अग्नि की छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़े जंगल को जला देती है, महान जंगल भी एक चिंगारी से जल जाता है, तो एक बूंद शहद से भी आप अपने पास जो पुण्य की बहुत बड़ी साम्राज्य है, उस साम्राज्य आपके उस एक बूंद शहद से समाप्त होता चला जाता है। बहुत विचार करना और शहद को लेने के पहले कि मैं क्या सेवन कर रहा हूँ और इसके सेवन से मेरा क्या भला होगा और क्या बुरा होगा। और एक अरण्यक पुराण है, वो भी वैष्णव धर्म का पुराण है, उसमें भी क्या लिखा है? जीवेर्मंडधूसौतम मिलेक्षोष्टितुम न संशया वर्जनीयम सदा श्रेष्ठे परलोकाक्षांजी भी। क्या बोल रहे हैं यहाँ कह रहे हैं कि जो मधुमक्खियां हैं, उन मधुमक्खी की उगाल और उनकी क्या है, उगाल के साथ साथ अब उसको आप अंडा के लो, आप उसको सोच के लो, अंडा के लो, चाहे उसकी सोच के लो आप, सीधी सीधी भाषा में, कि उसकी वो सोच है। और वो सोच क्या है? अगर आप ले रहे हैं झूठन, आप ले रहे हैं गंदगी, आप ले रहे हैं अपवित्र वस्तु ले रहे हैं, उत्तम पुरुषों को अगर परलोक में सुख की प्राप्ति करना है तो इस प्रकार की गंदी वस्तु को छोड़ देना चाहिए। ये अरण्यक ग्रंथ में यहाँ पर कहा है कभी नहीं खाना चाहिए, 3 काल में भी नहीं खाना चाहिए। ये निश्चित मान के चलना, क्योंकि क्या मधुमक्खी कि विभिन्न फूलों पर वो जाती है, रस को मुंह में लाती है, ग्रहण करती है और अपनी इस झूठन को छत्तों पर छोड़ती चले जाती है। वही तो उगलन, वही शहद कहलाता है, कैसे खाने योग्य है। और दूसरी बात, वो मधुमक्खियों छत्तों में जो देती है, वो जो उगाल देती है, उसमें ऐसा कहते हैं वो लोग, अंडे बोलते हैं उसको, कि वो अंडे भी देती है। उस अंडों में असंख्यात सम्मूर्छन जीव रहते हैं, असंख्यात सम्मूर्छन जीव उसमें रहते हैं। और जब शहद निकालते समय वे सब के सब मर जाते हैं। तो असंख्यात जीवों उस शहद की एक बूंद में रहते हैं। और फिर तीसरी बात ये कि मानव के द्वारा जब वो छत्ते तोड़े जाते हैं या मतलब छेड़े जाते हैं, और जो झुंड के रूप में जब वो
छत्तों पर हमला होता है तो फिर क्या होता है, वो मधुमक्खियाँ उड़ती है। उड़ने के बाद क्या होता है, फिर उड़ने के बाद वो तो आक्रोशित रहती है, उनको तो नहीं मालूम किसने किया क्या किया। फिर वो जो दूसरा जो होता है निर्दोष व्यक्ति, वो उसके चपेट में आ जाता है, और चपेट में आ जाता है, कभी कभी तो ऐसी काटती है कि मरण तक हो जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक इस प्रकार से सूजन आ जाती है। आप समझ रहे हैं ये बहुत फायदेकारी है। लेकिन आपको सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट दिल्ली के निदेशक सुनीता नारायण, उनकी रिपोर्ट आपके बीच में रख रहा हूँ। उनका कहना ये है कि ये जो शहद है, इस शहद में आप बच्चों को दे रहे हैं सेहत के लिए, लेकिन शोध के अनुसार 12 में से 11 ब्रांड ऐसी है जिसमें एंटीबायोटिक्स की मात्रा स्टैंडर्ड से कई गुना ज़्यादा हो गई है। जितना स्टैंडर्ड से उससे कई ज़्यादा गुना हो गई है। और अगर आप उसका नियमित रूप से अगर आप शरीर में सेवन कर रहे हैं तो वो आपके वो एंटीबायोटिक्स जो है वो जहर को देने वाले, आपके जहर होता चला जाएगा, ये मान के चलना। सभी देशों की कंपनियों के शहद में 6 खास तरह के एंटीबायोटिक की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है, और उस अधिक मात्रा के कारण वो जो शरीर में आपके उल्टा फायदे के चक्कर में उल्टा वो नुकसान कर रहे हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, आप कहेंगे तो मैं उसका फ़ोटो और सब कुछ दे सकता हूँ, कहाँ पर वो रिपोर्ट्स हुई है। जो सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट दिल्ली की निदेशक सुनीता नारायण, उन्होंने पूरी बात बोली है, उन्होंने सचेत किया है। इसलिए कभी शहद स्वास्थ्य के लाभ को नहीं बल्कि स्वास्थ्य के नुकसान को कराने वाला होगा।